हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का ट्रांसलेशन की इस सीरीज़ में। हमने अपने ग्रुप में ये पैराग्राफ दिया हुआ था बच्चों को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आई होप जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया होगा। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को प्रॉपरली किस तरीके से ट्रांसलेट करना है और इसका एक जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से है और क्या होगा वो अपने इस वीडियो को अपना मैच करेंगे जो लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले इस ट्रांसलेशन को आप लोग पढ़िए और इसके बाद जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग पढ़िए और इसके बाद इसको ट्रांसलेट करने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना बेहतर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद इसको आप मैच कर सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ की नीड है या आपको कोई भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और समय के चलते मैं कम वीडियोस बना पाता हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि अगर कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ आपकी तैयारी में तो अच्छा होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि इससे थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो रही है तो वो हेल्प को फ़ायदा उठाएं उस मदद का। और जिन बच्चों को लगता है कि इससे कोई हेल्प नहीं हो रही है तो अनयूजुअल या फिर उस तरह के कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ सुधार चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए या ऐसा कुछ, तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बट आप उसमें कि अरे मज़ा नहीं आ रहा और इस तरह का क्या, ये फालतू के कमेंट्स ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आराम से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहले वाले ट्रांसलेशन में जैसे हमने किया था कि पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद एक एक सेंटेंस को हमने अलग अलग स्लाइड में लिया था, वैसे ही हम अलग अलग स्लाइड में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। There was a time when we were dependent on other countries for every small and big need of defense sector. But now India's position on this front is globally changing. Moving forward with the dream of becoming a developed nation by 2047, India is slowly but steadily moving forward on the path of becoming self-reliant in defense sector. As the country economy is strengthening globally, India is reducing imports of goods required for the defense sector and is emphasizing on building domestic infrastructure under the Make in India campaign. Reducing import does not mean that those goods are not needed. Rather, India is now focusing on manufacturing those गुड्स इन इट्स ऑन कंट्री। ये नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो ये क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑन कंट्री। तो ये था पूरा पैराग्राफ। अब हम इनको एक एक स्लाइड में अलग अलग सेंटेंस को लेकर के ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस पूरे पैराग्राफ का ये है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। अब इसका क्या मीनिंग है, हर एक शब्द का, हर एक फ्रेज का आप अलग अलग मीनिंग निकाल लीजिए। पहले देयर वॉज अ टाइम, इसका मीनिंग क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि इसका मीनिंग होता है कि एक वक्त था या एक समय था। व्हेन वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, जब, व्हेन मतलब जब, वी वर मतलब हम, वर मतलब थे, डिपेंडेंट मतलब निर्भर थे, ठीक है, ऑन अदर कंट्रीज दूसरे देशों पर। कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, और ये अच्छा पैसेज है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ऐसा ही पैसेज जेएचटी में आता है। जेएचटी में ऐसा ही पैसेज आएगा। कोई एक सेंटेंस या दो सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपको वहां पर फंसाएंगे, बाकी का पूरा पैराग्राफ इसी तरीके का होता है। कुछ खास उसमें बहुत टफ या वैसी कोई चीज नहीं होती जो आपको बहुत मुश्किल लगे। फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग नीड, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सबको समझ आ सकता है कि फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग नीड मतलब प्रत्येक या हर एक छोटी और बड़ी, नीड मतलब जरूरत, ऑफ द डिफेंस सेक्टर। ऑफ द डिफेंस सेक्टर मतलब क्या, रक्षा क्षेत्र की, ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर रक्षा क्षेत्र की। बट नाउ इंडियाज पोजीशन ऑन दिस फ्रंट इज ग्रेजुअली चेंजिंग। बट नाउ, लेकिन अब, इंडिया भारत की पोजीशन स्थिति, ऑन दिस फ्रंट इस फ्रंट पर या इस मोर्चे पर जिसको आप हिंदी में बोलते हो, इज ग्रेजुअली चेंजिंग। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, चेंजिंग मतलब बदल रही है। अब इस पूरे पैराग्राफ को आपको क्या करना है, खुद से जब आप, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था
कि आपको यहां पर लिख लेना है कि एक समय था या एक वक्त था, एक समय था या एक वक्त था। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को लिख लेना। मैं यहां पर अब हर एक सेंटेंस में ये सब चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें लगता है टाइम। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम बचे। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पूरा सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है, टाइप कर लिया मैंने स्लाइड में ही, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक वक्त था, जैसे मैंने पहले इस वाली स्लाइड का मीनिंग बताया था कि एक वक्त था, तो एक वक्त था जब हम रक्षा क्षेत्र की, तो जब हम, व्हेन वी वर, जब हम रक्षा क्षेत्र की, क्या, डिफेंस सेक्टर, जब हम रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे या दूसरे देशों पर निर्भर थे। ऐसा भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर मोहताज लिखो, आप इसे निर्भर भी लिख सकते हैं। लेकिन बट नाउ, अब, इंडिया पोजीशन ऑन दिस फ्रंट, इस मोर्चे पर भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अगर आप वहां पर हर शब्द का मीनिंग लिख लेंगे, आप आराम से इसको क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। सेंटेंस काफी बड़ा था, देखने में लग रहा है कि यार बहुत बड़ा है, लेकिन सच बताऊं, इसका जैसे ही आप मीनिंग लिख लेंगे ना, लिटरली आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा ये। तो आप इस तरह से कोशिश करिए, एग्जाम तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप करने लगेंगे। बहुत सारे लोगों को आता होगा, जो लोग कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, बाकी जो कर पाते हैं अच्छे से, लिखने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं है जरूरत लिखने की तो ना लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। बट जो लोग इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सेंटेंस पे, चलिए। मूविंग फॉरवर्ड विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन का मतलब क्या हुआ कि डेवलप्ड नेशन क्या, विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनने के सपने, ठीक है, को लेकर। सिंपल सी बात है, मूविंग फॉरवर्ड मतलब कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो और कब, बाई 2024-7। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने, बिकमिंग, बनने के सपने को साथ लेकर बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? इंडिया इज स्लोली बट स्पीडली मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस सेक्टर। भारत इज मतलब लास्ट में आएगा, ये वर्ब है, तो भारत स्लोली स्पीडली, धीरे धीरे, बट स्पीडली, धीरे धीरे, पर साथ में लगाएंगे, पर लेंगे, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन स्टीडली मतलब मजबूती से, मूविंग फॉरवर्ड मतलब बढ़ रहा है, ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ मतलब रास्ते पर, बिकमिंग किसके रास्ते पर, आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर, बिकमिंग आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर, इन द डिफेंस सेक्टर, इन द डिफेंस सेक्टर मतलब रक्षा क्षेत्र में। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ये पता चला कि भारत जो डेवलप्ड नेशन का एक सपना है भारत का, उस सपने को साथ लेकर, विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन 2047 तक, इंडिया धीरे धीरे लेकिन मजबूती से, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर, ठीक है, या फिर ऐसा बोलोगे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर धीरे धीरे परंतु मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पूरा बन गया पैसेज। जो लोग, फिर से बोल रहा हूं, जो लोग कमजोर हैं उनके लिए काफी मुश्किल होगा, बट मैं बता रहा हूं आपको कि इसको आप जब एक एक सेंटेंस के वर्ड को आप डिवाइड कर दोगे, अलग अलग उसमें अलग कर दोगे, फ्रेजेस को अलग कर दोगे, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब देखिए इसको पूरा क्या बनाया गया है। मैंने पहले ही बोला था कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को लेकर आगे बढ़ रहा भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, सिंपल है बहुत, बना सकते हैं, इजी हो गया अब। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एज द कंट्री इकोनॉमी इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबली, इंडिया इज रिड्यूसिंग
India is reducing import of goods required for the defense sector and is emphasizing on building domestic infrastructure under the Make in India campaign. As the country economy is strengthening globally. ठीक है, तो इसमें सिंपल है, कुछ भी कुछ नया तो नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। तो एज द कंट्री, ठीक है, तो जैसे जैसे देश, ये एज द कंट्री जैसा जैसा देश, और ये लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी, तो ये एस लगा हुआ है, मतलब जैसे जैसे देश की इकोनॉमी, जैसे जैसे देश की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, तो जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है। ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पर, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत हो रही है। तो जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, कॉमा लगा हुआ, एक यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया। अभी उसके आगे आगे का फ्रेज है, इंडिया इज रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो इंडिया, भारत इज रिड्यूसिंग, भारत कम कर रहा है। क्या कम कर रहा है? इंपोर्ट मतलब आयात। किसका आयात? ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड, जो जरूरती सामान का, जो जरूरत का सामान है उसका, फॉर द डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर के जरूरत का जो सामान है उसको इंडिया धीरे धीरे उसके आयात को कम कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस सेक्टर इज रिड्यूसिंग इंडिया, तो इंडिया रिड्यूस कर रहा है। एंड इज एम्फसाइजिंग ऑन बिल्डिंग डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आयात को कम कर रहा है, और बिल्डिंग डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मतलब बनाना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, यानी कि बुनियादी ढांचा जिसको बोलते हैं। तो बुनियादी ढांचे को अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन, तो किसके अंदर बनाने को कह रहा? अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन, जो हमारा मेक इन इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, ठीक है, उस कैंपेन के चलते, ठीक है ना, एक मेक इन इंडिया का अभियान चल रहा है ना, उस अभियान के चलते, उस अभियान के अंडर में क्या कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने के लिए उस पर जोर दिया जा रहा है। तो आप देख लो यहाँ पर सिंपल पूरा वही बन रहा है कि जैसे जैसे देश की इकोनॉमी ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, इंडिया इज रिड्यूसिंग, भारत अपनी क्या कर रहा है? अपने आयात को कम कर रहा है। और कौन से आयात को? रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामान के आयात को कम कर रहा है। एंड इज एम्फसाइजिंग, और किस पर जोर दे रहा है? बिल्डिंग डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे को बनाने पर जोर दे रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग ट्रांसलेट किया था, लेकिन मीनिंग वही था, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ा बहुत, कभी कभार क्या होता है ना कि उसका भाव जो है वही रहता है, लेकिन शब्दों का जो हेर फेर है वो हो जाता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं, आपको भाव आना चाहिए आपका वही वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आयात कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे का निर्माण पर जोर दे रहा है। ठीक है, सिंपल हमने यही बनाया था। आगे मूव करते हैं। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डज नॉट मीन दैट दोज गुड्स आर नॉट नीडेड। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डज नॉट मीन, सिंपल है, आप सबको पता है ये चीज कि डज नॉट मीन दैट मतलब इसका मतलब ये नहीं है। आप जो आप बोलते हो ना कि डज नॉट मीन दैट, उसका मतलब ये नहीं है। तो जो रिड्यूसिंग इंपोर्ट, जो आयात को कम कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं दैट कि दोज गुड्स आर नॉट नीडेड, वो सामान जरूरी नहीं है या उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रैदर इंडिया इज नाउ फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स इट्स ऑन कंट्री। रैदर मतलब बल्कि, इंडिया इज नाउ फोकसिंग, भारत अब फोकसिंग कहां पर फोकस कर रहा है? ऑन मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स, उन सामान को बनाने के पर फोकस कर रहा है, इन इट्स ऑन कंट्री, अपने खुद देश में, अपने ही देश में उन सामानों की बनाने की जो है क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है या उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसको आप कैसे बनाओगे?
अगर आपको पूरा ये सबका मीनिंग पता चल गया तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो हम आयात को कम किया ना हमने, कि आयात को कम करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उन सामान की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन सामानों की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत अब उन सामानों, दोज गुड्स, ठीक है, उन सामानों को अपने देश में ही बनाने पर ध्यान दे रहा है। ऐसा बना सकते हो आप, ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आयात कम करने का मतलब ये नहीं है कि उन सामानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन सामानों को अब भारत अपने ही देश में बनाने के पर फोकस कर रहा है, बनाने पर ध्यान दे रहा है, फोकस को आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको किस टॉपिक पर या कोई पर्टिकुलर ऐसे चाहिए वो आप मुझे लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द ही जल्द उस टॉपिक पर ऐसे आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ ऐसे का। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।